इंडिया में है ना, हम सब लोगों को फिट होना है, वेट लॉस करना है और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाना है। और हमको पता भी है कि ये लाइफस्टाइल चेंज और हेल्दी ईटिंग के बगैर नहीं होगा। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमें हमारे घर के खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें फिट होना है बट हमारा फेवरेट जंक फूड नहीं छोड़ना है। एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर फेवरेट फूड, घर का खाना हेल्दी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबा दो। चलो बात करते हैं घर का खाना हेल्दी कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ये वीडियो का टाइटल ये है, हाउ टू मेक योर घर का खाना हेल्दी, राइट। हाउ टू मेक, कैसे बनाना है घर का खाना और हेल्दी, ये सारी चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा। तो घर का खाना क्या होता है? हम सब है ना ऑन एन एवरेज 3 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और बीच बीच में कभी भूख लगी तो कुछ स्नैक उठा लेते हैं। एंड पूरा दिन हमारी चाय चलती रहती है। अगर तुम सुट्टा उट्टा पीते हैं तो सुट्टा भी चलता रहेगा। दिस इज व्हाट आवर रूटीन इज, राइट। ब्रेकफास्ट में क्या होता है? पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा, एंड देन कभी कभार चीला या पराठा या एग ऑमलेट जैसा कुछ बन जाता है। कुछ हेल्दी ट्राई कर रहे हो तो तुम दलिया वलिया बना लेते हो। फिर लंच और डिनर में दाल चावल सब्जी रोटी। अगर तुम गुजरात जैसे कोई स्टेट से हो तो जहाँ पे तुम बोलोगे हम कुछ लाइट डिनर करते हैं, जहाँ पे हांडवो या ढोकला या पानी पूरी या सेव पूरी जैसा कुछ रात को बना लेते हो, राइट। एंड स्नैक में हमारा फेवरेट बिस्किट, रस्क या कोई ना कोई नमकीन खाखरा वाखरा विद चाय। एंड स्नैकिंग में भी कुछ हेल्दी फील किया तो एक फ्रूट उठा लिया हमने, यहाँ भी मखाना वखाना फैंसी आ गया है तो हम वो खा लेते हैं। आर वी ऑल गुड? आर यू ऑल रिलेटिंग विद दिस? आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज आवर घर का खाना। बहुत सारे लोगों को ऐसे परसेप्शन रहता है कि सर ये तो मैं सब घर का ही खाना खा रही हूँ फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, मेरा हेल्थ नहीं सुधर रहा है, मेरे को डायबिटीज़ हो गया, मेरे को पीसीओएस हो गया, मैं तो बाहर का खाना खाती ही नहीं हूँ। पर लेट्स टॉक अबाउट बाहर का खाना एज वेल ना। तो बाहर का खाना क्या होता है? सब तुम्हारा फ्राइड फूड, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स एंड समोसे एंड कचौड़ी एंड वड़ा पाव एंड पानी पूरीज एंड मोमोज एंड ऑल दैट, राइट। ये तुम्हारा बाहर का खाना हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें हेल्दी बनने के लिए या वेट लॉस करने के लिए या लाइफस्टाइल कंडीशन या हार्मोनल बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी क्या जो बाहर से खा रहे हैं? नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसको हेल्दी कैसे बनाएंगे? चलो बात करते हैं। इसको हेल्दी बनाएं उससे पहले हेल्दी खाने का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारे दिमाग में हेल्दी खाने का कॉन्सेप्ट ऑल मेस्ड अप है। हम इंडिविजुअल फूड आइटम्स को हेल्दी और अनहेल्दी गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, चॉकलेट, वड़ा पाव, पानी पूरी, इन सबको हमने अनहेल्दी माना हुआ है। एंड बादाम, सैलड्स, मखाना, अखरोट, चिया सीड्स, दलिया, ओट्स, ब्रोकली, ये सारी चीज़ों को हमने हेल्दी माना हुआ है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसके। फॉर एग्जांपल बादाम बहुत ही हेल्दी है, बट हफ्ते में सिर्फ एक बार तुम्हें रात को भिगोना याद हुआ और तुमने उसको भिगो दिया और तुम सुबह 10 बादाम खा लिए, बाकी के 6 दिन आपने बादाम नहीं खाया, तो वो एक दिन 10 बादाम जो आपने बॉडी में डाले वो आपकी बॉडी में जाके कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला रहा है, वो आपके लिए कोई हेल्दी चेंजेस नहीं ला रहा है। दूसरा, ऑन दी ऑपोजिट साइड, लेट्स से कचौड़ी या वड़ा पाव आपको बहुत पसंद है, या मिसल पाव हफ्ते में एक बार संडे मॉर्निंग को जाके आप इंदौर से आपने जलेबी और कचौड़ी मंगवाई हुई है ना, तो हफ्ते में एक बार तुम वो खा रहे हो तो वो जाके तुम्हारी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं ला रहा है। इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि कोई भी एक फूड आइटम हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होती है, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी या अनहेल्दी होती है। तो आपकी लाइफस्टाइल जो, फॉर एग्जांपल आपने दिन में 3 मील्स खाए, हफ्ते में 21 मील्स खाए और महीने में 90 मील्स खाए, तो वो 90 मील्स में से अगर 80 या 90% से ज़्यादा तुम्हारे मील्स बैलेंस्ड हैं, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, पर अगर वो बैलेंस्ड हैं और उसमें तली हुई चीज़ें या रिफाइंड शुगर या मैदा नहीं है, तो बाकी के 10-12 मील्स अगर तुम अपनी फेवरेट चीज़ें खा रहे हो तो वो 10-12 मील्स आपके हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेंगे। उसका मतलब ये होगा आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है। बट आपके महीने के जो 90 मील्स हैं उसमें से 70-80 मील्स आप कुछ भी खा रहे हो, वो बैलेंस भी नहीं है, तली हुई चीज़ें हैं, कुछ भी चल रहा है, और हफ्ते में एक आध ग्रीन टी, कभी सैलड खा लिया, कभी बादाम खा लिया, और मिल मिला के 10-12 मील्स तुम हेल्दी खा रहे हो, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो इज
स्टॉप एसोसिएटिंग हेल्दी एंड अनहेल्दी विद स्पेसिफिक फूड आइटम्स, बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक फूड आइटम आपके लिए हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होगा. उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका क्वांटिटी, उनका वे ऑफ कुकिंग, वो तुम कितना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, तुम्हारी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा. सो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी से भी ये चीज़ मत पूछना कि सर ये बनाना वेट लॉस के लिए हेल्दी है क्या. नहीं, वो आंसर आएगा ही नहीं. अगर कोई आंसर आ भी रहा है स्पेसिफिक तो वो गलत है. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ना. फॉर एग्जांपल, पनीर रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें अच्छा वाला फैट भी है. घी रियली गुड सोर्स ऑफ फैट है ना. बेसन रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स एज वेल. अभी इन तीनों चीज़ों को तुम मिला के डीप फ्राई करके पनीर पकौड़े बनाओगे तो वो रिलेटिवली तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है. बट तुम हफ्ते में एक आध बार पनीर पकौड़े खा रहे हो और बाकी के मील्स बैलेंस खा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अनहेल्दी भी नहीं है. तो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट विल डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. एंड ये तुम समझ गए तो हम आगे की बात समझ सकते हैं. अब तुम बोलोगे कि ये बैलेंस जो आप बोल रहे थे कि हमारे 70-80 मील्स महीने के बैलेंस होने चाहिए, उसका मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब यूजुअली लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम है ना हफ्ते में मोस्ट ऑफ टाइम घर पे खाते हैं और एक आध दो बार जाके बाहर खाना खा लेते हैं, तो हम बैलेंस बना के रखते हैं. उसको बैलेंस नहीं बोलते हैं. बैलेंस का मतलब है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक, हर जगह पे ये 5 कंपोनेंट होने चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. और पूरा दिन आपको 3 से 5 लीटर के आसपास पानी पीना है. ये 6 चीज़ें तुम्हारे लाइफस्टाइल को, खाने को बैलेंस बनाती हैं. और ऐसे ये फैंसी वर्ड्स नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ बिकॉज मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, नहीं. ये 6 चीज़ों का स्पेसिफिक काम है तुम्हारी बॉडी में. प्रोटीन्स तुम्हारा ऊर्जा बनाती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारा फ्यूल है, तुम्हारे लिए एनर्जी देने वाला. तुम्हें जो दिन में काम करना है, तुम्हारे अंदरूनी ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, वो मशीन है ना, उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स से आता है. फैट्स तुम्हारी बॉडी में ल्यूब्रिकेशन देता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. तुम्हारा विटामिन डी फैट्स प्रोड्यूस करता है. विटामिन्स और मिनरल्स का तो तुम्हें पैंडेमिक में ही इंपॉर्टेंस पता चल गया था, राइट. विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए, हड्डियों के लिए. मिनरल्स में तुम्हारा जिंक इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तुम्हारी हड्डियों के लिए. ये सारी चीज़ें ज़रूरी है मतलब नॉन नेगोशिएबल है. उनके बगैर नहीं चलेगा, ऑप्शनल नहीं है. तुम्हारी बॉडी तुमसे बार्गेन नहीं करे कि यार प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आज कैल्शियम दे दे, कल नहीं देगा चलेगा, परसों मुझे थोड़ा प्रोटीन दे. ऐसी नेगोशिएशन नहीं चल रही है. तुम्हारी बॉडी को रोज़ का रोज़ ये 6 चीज़ें चाहिए. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बचपन से लेके अब तक तुमने ये चीज़ें अगर तुम्हारी बॉडी में सही क्वालिटी और सही मात्रा में नहीं डाली ना, इसलिए आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं. मैं बोल के थक गया हूँ कि 90% से ज़्यादा बीमारियाँ तुम्हारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है. ये छोटे मोटे जो टाइफॉइड है, कोविड है, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन से हो रही हैं. बट अगर इन्फेक्शन और एक्सीडेंट और जेनेटिक कुछ कंडीशंस हैं, उनके अलावा ज़्यादातर बीमारियां आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों की वजह से हुई हैं. तो अगर फिक्स करना है तो वो भी फिक्स करना पड़ेगा. और फिक्स करने के लिए करेंगे क्या? बैलेंस कैसे करेंगे? चलो बात करते हैं. बैलेंस कैसे करना है वो समझने के लिए हमें इम्बैलेंस देखना पड़ेगा ना, कि हमारे खाने में इम्बैलेंस क्या है. नाउ दीज आर 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट किए हैं हमारी इंडियन डाइट के साथ. सबसे पहला, हम सब है ना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है. आई एम श्योर आप सब लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ थे, जहाँ पे वो इंसान आपकी लाइफ की झंड लगा के बैठा है. बट आपने 3-4 साल या 10 साल वो इंसान के साथ स्पेंड कर लिए हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं यार, अब इसको तो मैं छोड़ नहीं सकती, बट प्रॉब्लम भी है, झेल लूँगी. क्यों झेलना है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ब्रेकअप करना है, मैं बोल रहा हूँ बैठ के बात तो करो. कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा खाना राइस, रोटी या ग्रेन्स, अनाज में से बनी हुई चीज़ों के बगैर होता ही नहीं है. सुबह, दोपहर, शाम, और ज़रूरत से ज़्यादा होता है. कभी सोचा है तुम्हारा खाना विदाउट राइस और रोटी या पराठा या वड़ा या इडली या उपमा, इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा. ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कार्ब्स आर बैड फॉर यू, आई एम सेइंग कार्ब्स के साथ तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो. उसकी वजह से तुम है ना, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स या दोस्त जिसका नाम है प्रोटीन्स, उनको टाइम ही नहीं दे रहे हो. प्रोटीन्स को तुम फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, ये सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते हो. जब तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो तो तुम बाकी की सारी चीज़ों को कैसे भूल जाते हो, वैसे तुम प्रोटीन्स को भूल गए हो.
पता नहीं क्या किया है प्रोटीन्स ने हमारी लाइफ में, हमारे पैसे लेके चला गया है, हमारी गर्लफ्रेंड को छेड़ के चला गया है, पता नहीं क्या किया है प्रोटीन्स ने हमारे साथ, बट वी डोंट कंज्यूम इनफ प्रोटीन्स। हम सबको हमारी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन हर रोज़ चाहिए। प्रोटीन हमें मिलता है दाल, चना, छोले, राजमा, पनीर, सोया चंक्स, टोफू, चिकन, मटन, अंडा, प्रॉन्स, ये सारी चीज़ों में से। And we need to consume it on a daily basis. There is no negotiation because protein is the essential unit of your body. वो structure बनाता है तुम्हारे बाल, नाखून, स्किन, ऑर्गन्स, मसल्स, हड्डियाँ, ब्लड सेल्स, इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स, सब प्रोटीन्स बना रहा है। तो तुम मटेरियल ही नहीं दोगे तो फिर क्वालिटी स्ट्रगल होगा तुम्हारी बॉडी का, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स द सेकंड वन। एंड थर्ड, हम फैट्स को मिसअंडरस्टैंड करके उसको गलत तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि हमें ऑयल और घी कितना चाहिए, और अगर पता भी है तो हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमें चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, गलत जगह पे गलत ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें तुम्हारे खाने को बैलेंस बनाना है तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स के साथ टॉक करो कि ब्रो तू 4 रोटी मुझे चाहिए नहीं, तू मैं 2 खाऊंगा, मुझे इतना चावल नहीं चाहिए, मैं इतना खाऊंगा, ठीक है। और तुम इतने की जगह पे इतना चावल इसलिए खा रहे हो बिकॉज तुमने प्रोटीन को इग्नोर किया हुआ है। तो जैसे ही तुम प्रोटीन ऐड करना शुरू करोगे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अपने आप नीचे होगा। एंड देन फिगर आउट हाउ मच ऑयल एंड फैट्स यू नीड एंड अवॉइड डीप फ्राइंग। और हफ्ते में 1-2 बार चलेगा, पर मोस्ट ऑफ योर मील्स 21 में से 15-16 मील्स हफ्ते में तुम्हारे डीप फ्राइड नहीं होने चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस योर मील्स एंड बैलेंस योर लाइफ स्टाइल। तो अभी भी मैंने आपको नहीं बोला कि आपकी फेवरेट चीज़ें आपको बंद करनी है। फिगर आउट करो कि आप कितने मील्स खाते हो, उसको मल्टीप्लाई करके हफ्ते के मील्स निकालो, और उसके 80% मील्स तुम बैलेंस रखो, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी अच्छे से तुम पी रहे हो। बाकी के जो 5-6 मील्स हैं उसमें तुम विगल अराउंड कर सकते हो थोड़ा बहुत। आर यू ऑल विथ मी? एंड इफ़ यू डू दिस, तुम्हारा घर का खाना खाते खाते तुम वेट लॉस भी कर सकते हो, हार्मोनल सिचुएशंस भी फिक्स कर सकते हो, और बहुत सारी दूसरी लाइफस्टाइल कंडीशंस को भी मैनेज कर सकते हो। नाउ आई नो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, या सारी चीज़ें यूज़ करके अपना प्लान कैसे बनाना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। 1, मैंने ना एक बहुत ही सुंदर ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जिसका नाम है वी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। ये प्रोग्राम अटेंड करोगे, 40 छोटे वीडियोस हैं, वीडियोस देख लोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आप आपके घर के खाने को हेल्दी रख के कैसे अपना डाइट प्लान बना सकते हो। और वो खुद के लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए। दैट्स 1। ये नहीं करना है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्लान बना के दूँ, तो उसी प्रोग्राम में वो एक ऑप्शन भी है कि आप प्रोग्राम अटेंड कर लो, सीख लो, एंड देन मैं आपके लिए प्लान बना के दूंगा। वो भी नहीं करना है तो यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद वन ऑफ माय टीम मेंबर्स, टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल कंडीशन एंड गेट फ्री सजेशंस। कैलेंडर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक दैट आउट, बुक अ फ्री कंसल्टेशन, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल चेंज यूजिंग योर घर का खाना। माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश वाधवानी। कोई भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू दैट, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले हफ्ते। जाने से पहले एक छोटा सा नोट, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बैठ के आपको स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक एडवाइसेस देंगे, बट हेल्थ आइसोलेशन में काम नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बोलेगा कि हियर आर 5 फूड आइटम्स दैट यू शुड ईट फॉर योर स्किन। चलो 5 चीज़ें, बादाम, अखरोट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और दलिया आपने खाना शुरू कर दिया। पर व्हाट इफ आप रोज़ का रोज़ सुट्टा मार रहे हो, दारू पी रहे हो, स्लीप अच्छे से नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तो वो 5 आइटम्स आपकी स्किन के लिए काम नहीं आएंगी। योर बॉडी will reflect positivity और negativity on the basis of your overall lifestyle। और ये जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम बस दर बदर भटकते ही रहोगे कि ये नहीं काम किया, ये नहीं काम किया, ये नहीं काम किया, बिकॉज तुम्हारा बॉडी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। ध्यान रखो अपना।